कोरोना के मद्देनजर एक तरफ जहां लॉकडाउन लगाया जा रहा है, नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, सख्ती बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई हैं। कर्नाटक के बेल्लारी में ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर भीड़ उग्र होती है और उसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है पुलिस लोगों को दौड़ा दौड़ा कर लाठियों से पीट रही है। दरअसल में श्रद्धालुओं की भीड़ कड़ा सिद्धेश्वर मंदिर में जुटी थी, लेकिन भीड़ ज्यादा हो गई जिससे कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ती नजर आई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। तस्वीरें कर्नाटक के बेल्लारी की हैं जहां पर एक धार्मिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और जिस कोरोना की गाइडलाइंस का पालन होना चाहिए था, जो सोशल डिस्टेंसिंग दिखनी चाहिए थी, वो यहां पर नजर नहीं आई, जिसके मद्देनजर यहां पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। तस्वीरें कर्नाटक के बेल्लारी। चलिए कर्नाटक के बाद अब बात करते हैं हरिद्वार के कुंभ की, जहां पर कोरोना केस का रिकॉर्ड टूट चुका है। कुंभ में 1000 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दरअसल में कुंभ में कोरोना के मद्देनजर प्रशासन ने 1 लाख लोगों का टेस्ट किया था। सबसे बड़ी बात यह कि कुंभ में कोरोना की संक्रमण की दर लगातार बढ़ती जा रही है। 1 लाख टेस्ट होते हैं और 1000 लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं। किस रफ्तार के साथ कोरोना बढ़ रहा है हरिद्वार के कुंभ में, ये आप देख सकते हैं। लगातार मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं हरिद्वार में हो रहे कुंभ के बीच। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की सियासत की। पश्चिम बंगाल में एक तरफ चुनाव प्रचार चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला भी। और इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राजवंशी के मुस्लिम होने को लेकर सवाल खड़ा किया तो विवाद हो गया। क्या है पूरा मामला, दिखाते हैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में। राजवंशी समाजेर एकजन अति प्रिय मानुष। क्या वो आनंद वर्मा बंगाल का बेटा नहीं था, भारत का बेटा नहीं था? चौथे चरण की वोटिंग में सीआईएसएफ की गोली से मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात और राजवंशी वोट पर नजर। ममता बनर्जी की सियासत आज फ्रंट फुट पर दिखी। उन्होंने कहा सीतल कुची में मारे गए हिंदू हों या मुसलमान, सभी राजवंशी हैं। आनंद बर्मन मारा गेছে সেও আমার একটি রাজবংশী ভাই। আমার যারা এরা সবাই রাজবংশী, এটা মাথায় রাখতে হবে। কেউ হিন্দু কেউ মুসলমান, কিন্তু প্রত্যেকেরই পরিচয় রাজবংশী। बंगाल में 5वें फेज का मतदान होना है और सूबे की सियासत का पावर सेंटर राजवंशी समुदाय के करीब बनने लगा है। बीजेपी हो या टीएमसी, हर पार्टी राजवंशी समुदाय को अपने पाले में लाने की कवायद में जोर लगा रही है। ममता सीतल कुची में अर्धसैनिक बल की गोली से मारे गए लोगों के परिवार वालों से मुलाकात करने पहुंची थी। यह ममता ने शहीद वेदी बनाने का वादा किया और सीतल कुची में मारे गए सभी 5 लोगों को राजवंशी बता दिया। 45 दिन के एक बच्चे को लेकर वहाँ से वो इनके परिवार वाले लोग आए थे यहाँ। उन्होंने ममता दीदी ने मुलाकात भी की और मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद वो इन सब की मदद भी करेंगे। आनंद बर्मन के भी परिवार से उसके नाना यहाँ पहुँचे थे, उनसे भी बात हुई थी। ये घटना जब घटित हुई, आखिर उसके जांच के लिए भी ममता दीदी ने कहा है। दरअसल सीतल कुची में सीआईएसएफ की गोली से 4 लोग मारे गए थे, जबकि वोटिंग के दौरान गोली लगने से मारा गया आनंद वर्मन राजवंशी था। बीजेपी ममता बनर्जी पर आनंद वर्मन को लेकर खामोश रहने का इल्जाम लगा रही है। अभी सीतल कुची में घटना घटी, 4 लोग मारे गए, हमें दुख है, लेकिन हमें दुख है कि ममता जी आनंद वर्मन 22 साल का बेटा, राजवंशी समाज का बेटा, दलित समाज का बेटा, पहली बार वोट देने जा रहा था, उसको टीएमसी के गुंडों ने, उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई और एक शब्द ममता जी नहीं बोलती है। ममता का ये कहना कि हिंदू हो या मुस्लिम, सभी राजवंशी ही हैं, क्या वोटों के मद्देनजर अहम साबित हो सकता है, क्योंकि राजवंशी हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय में होते हैं। बंगाल में राजवंशियों को अनुसूचित जाति का दर्जा हासिल है। मुस्लिम राजवंशी को नासिया शेख कहा जाता है। इनकी आबादी करीब 35 लाख है। राजवंशी भाषा बोलने वाले 1 करोड़ से ज्यादा है। कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, रायगंज, उत्तरी मालदा और दक्षिण मालदा में राजवंशी समुदाय ही किसी की हार या जीत तय करते हैं। बंगाल में 5वें चरण में 17 अप्रैल को 6 जिलों की 45 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन सीटों पर राजवंशी समुदाय की अच्छी पकड़ है। तो क्या ममता बनर्जी ने राजवंशी समुदाय वाला विवादित बयान पूरी तरह सोच समझ कर दिया है? टीम न्यूज़ नेशन। वैसे बंगाल की सियासत की बात हो और बंगाल में चुनावी हिंसा का जिक्र ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है।
जब से पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, उससे पहले से लगातार सियासी हिंसा देखी जा रही है और एक बार फिर तस्वीरें सामने आई है पश्चिम बंगाल के 12 नगर से। नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है। 12 नगर में बीजेपी की बाइक रैली के दौरान समर्थकों में जमकर मारपीट हुई और काफी देर तक यह हंगामा इसी तरीके से लगातार चलता रहा। देखिए, क्या पुरुष क्या महिला, हर कोई यहां पर मानो अपने हाथ में कानून को लेने की कोशिश करता नजर आ रहा है। आरोप एक दूसरे पर लग रहे हैं, लेकिन इसी तरीके की हिंसा की तस्वीरें, सियासी हिंसा की तस्वीरें, मारपीट की तस्वीरें लगातार सामने आती रही हैं पश्चिम बंगाल से। और ये ताजा तस्वीर नॉर्थ 24 परगना की 12 नगर की। इस बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें। पश्चिम बंगाल में कोरोना के संक्रमण के मद्देनजर चुनाव आयोग सख्त हुआ है, इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है। और इसी के मद्देनजर चुनाव आयोग ने अब 16 अप्रैल को कोलकाता में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर चर्चा होगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हालांकि कई चरणों का जो चुनाव है वो खत्म हो चुका है, प्रचार खत्म हो चुका है, लगभग आधा मतदान हो चुका है पश्चिम बंगाल में। ऐसे में चुनाव आयोग की इस बैठक के बाद किस तरीके की तस्वीर नजर आएगी, इसको लेकर सवाल खड़ा हो सकता है। लेकिन चुनाव आयोग अब सक्रिय होता नजर आ रहा है। इससे पहले भी चुनाव आयोग की तरफ से बाकायदा दिशा निर्देश जारी किए गए थे। पश्चिम बंगाल में बढ़ते कोरोना के कहर के बीच न सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए बल्कि तमाम उन राज्यों के लिए, उन 5 राज्यों के लिए जहां पर वोट डाले जा रहे हैं, चुनाव आयोग की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई थी। लेकिन उन गाइडलाइंस का पालन बहुत ज्यादा होता नजर नहीं आया। तो चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार है। लेकिन इस बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा जो 10वीं की होनी थी उनको रद्द कर दिया गया है और 12वीं की परीक्षा पर आने वाले वक्त में फैसला लिया जाएगा। बड़ी राहत 30 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं के लिए। सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा रद्द। सीबीएसई 10वीं बोर्ड के सभी छात्र प्रमोट। तो ऐसी स्थिति में लगातार कब तक पोस्टपोन करते रहेंगे? स्कूलों के इन हाउस एग्जाम सारे ऑनलाइन हो रहे हैं, तो अगर वो हो सकते हैं तो ये नेशनल क्यों नहीं हो सकते? सीबीएसई 12वीं की परीक्षा फिलहाल टली। कोरोना संकट के दौर में सरकार का फैसला उन तमाम अभिभावकों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है जिनके बच्चे सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले थे। सीबीएसई की परीक्षा खासकर जो 10वीं है उसको रद्द कर दिया गया है। वहीं पर जो प्लस 2 की परीक्षा है उनको पोस्टपोन कर दिया गया है। और इसी पर बातचीत करने के लिए जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये अच्छी बात है, मगर इसको ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चों का साल भी खराब ना हो। गुड जो गवर्नमेंट ने किया है, ये स्टेप उठाया, बट इसके ड्रॉबैक्स बहुत ज़्यादा हैं। सरकार को इसके लिए कोई प्रोसीजर तैयार करना चाहिए। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना हो चुका है कि अब ऑनलाइन वोटिंग की भी बात भी चल रही है, तो परीक्षाएं क्यों नहीं हो सकती? घर बैठे भी परीक्षा हो सकती है। 4 मई से शुरू होने वाली सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। 12वीं की परीक्षा अभी टाल दी गई है। इस पर सरकार 1 जून को फैसला करेगी। प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन मिला है उसके आधार पर हमने जो ये हाई स्कूल है इसकी परीक्षाओं को, वर्तमान में होने वाली परीक्षाओं को इसको निरस्त कर दिया है। अब इनको पदोन्नत करेंगे, प्रमोट करेंगे, लेकिन उसका एक सिस्टम तैयार करेंगे। 12वीं की जो छात्र हैं इसको अभी स्थगित किया है। 31 मई तक इस परीक्षा को उनका स्थगित किया है। 1 जून को आगे की तिथियों को हम सुनिश्चित करेंगे कि कब उनकी परीक्षाओं को करना है। ऐसे में अगर 12वीं बोर्ड की परीक्षा होती है तो कम से कम 15 दिन पहले छात्रों को सूचित किया जाएगा। वहीं 10वीं बोर्ड के छात्रों को रिजल्ट के साथ प्रमोट किया जाएगा। लेकिन कोई छात्र बोर्ड की ओर से दिए गए मार्क्स से अगर संतुष्ट नहीं होगा तो वो परीक्षा में शामिल हो सकता है। ये परीक्षा तब होगी जब कोरोना से हालात सामान्य हो जाएंगे। मुझे खुशी है कि बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए एक फैसला लिया गया है। हमारा रिक्वेस्ट ये था कि 10वीं और 12वीं दोनों को इंटरनल असेसमेंट और पूरे 1 साल की परफॉर्मेंस के आधार पर बच्चे को आप इवेलुएट करिए और उसके आधार पर उसकी मार्कशीट दीजिए। और ये कोई मतलब ख़राब चीज़ नहीं है। सारी दुनिया में इस वक्त ये तरीके अपनाए जा रहे हैं। इस बार सीबीएसई बोर्ड में 10वीं में 21.5 लाख छात्र और 12वीं में 14,30,000 छात्र हैं। कुल मिलाकर 36 लाख छात्रों के लिए यह फैसला बड़ी राहत लेकर आया है, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी परीक्षा कोरोना है। टीम न्यूज़ नेशन। रमजान के पाक महीने की शुरुआत हो चुकी है और अब हम आपको लेकर चलते हैं रायसेन, जहां पर रमजान के महीने की एक परंपरा
200 साल से लगातार चलती आ रही है। क्या है ये परंपरा, दिखाते हैं आपको। रमजान के पूरे महीने रायसेन किले की तोप में 2 बार इसी तरह धमाके होते हैं। इस फायर से 30 गांव के रोजेदारों को सहरी और इफ्तारी का सही वक्त पता चलता है। नवाबी शासन काल से ये जो है, ये जो एक प्रथा चली आ रही है, तो किले के ऊपर एक जगह है, वहाँ से तोप फूटती है और चलती है और उससे लोग रोजा इफ्तार खोलते हैं। पिछले साल कोरोना की वजह से ये तोप खामोश हो गई थी, लेकिन इस बार प्रशासन ने तोप चलाने की परंपरा को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। रायसेन में जो हमारे यहाँ तोप की एक परंपरा है, रायसेन की एक शान है और ये नवाबी शासन काल से ये तोप जो सिप्पा के नाम से मशहूर है, इसके नाम से लाइसेंस कलेक्टर ज़िला इसको इशू करते हैं और इसकी आवाज़ से अतराफ़ के तकरीबन 25-30 गांव में इसकी आवाज़ जाती है। रमज़ान के महीने में तोप चलाने के लिए 20 से 25 किलो बारूद का इस्तेमाल किया जाता है। रमज़ान के बाद इस तोप को सरकारी माल खाने में जमा कर दिया जाता है। नवाब भोपाल के दौर से ये परंपरा शुरू की गई थी, जो अब तक जारी है। टीम न्यूज़ नेशन।